हाँ जी देवियों और सज्जनों, क्या हाल है आपके। तो लास्ट क्लास में मैं आपको करवा चुका था कि ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ हिमालय, जिसमें मैंने आपको पहले कश्मीर हिमालयस, कश्मीर के बाद आपको कुमाऊँ हिमालयस, कुमाऊँ के बाद आपको नेपाल हिमालयस और नेपाल हिमालयस के बाद आपको असम हिमालयस बता चुका हूँ, प्लस इनके हाईएस्ट पीक्स बता चुका हूँ। ज्योग्राफिकल डिवीजन कौन सी नदी के बीच में आते हैं लास्ट क्लास में आपको सब बता चुका हूँ, राइट। आज हम पढ़ेंगे मेजर पासेस के बारे में, और मेजर पासेस का छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। और मेजर पासेस खत्म होते ही हमारा ये फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के अंदर माउंटेन्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो पहली पास की बात करते हैं, जो कि है बुर्जिला पास। देखो अब ये जो बुर्जिला पास है ना हमारा, बुर्जिला पास सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी पीओवी से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बुर्जिला पास ये वाला है, 1 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर, ये जो आप जा रहे हो, ये श्री का मतलब श्रीनगर है। श्रीनगर से अगर गिलगित जाते हो तो बुर्जिला पास से जाना पड़ेगा आपको। श्रीनगर से अगर आप गिलगित जाते हो तो आपको बुर्जिला पास से जाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं, फ्रॉम श्रीनगर टू गिलगित। तो पहला पास आपको ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर के पासेस के बारे में खास बात ये है, ये मैं आपको जेएंडके के पासेस बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही मैं आपको हिमाचल प्रदेश के बताऊंगा, और वैसे ही मैं आपको उत्तराखंड के बताऊंगा, और वैसे ही मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के बताऊंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जम्मू एंड कश्मीर में पासेस में क्या है कि हर जगह से रास्ता सारा का सारा कहाँ जा रहा है? श्रीनगर से जा रहा है। तो श्रीनगर से अगर आपको गिलगित जाना है तो आपको कौन सा पास पकड़ना पड़ेगा? आपको पकड़ना पड़ेगा बुर्जिला पास। अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना है तो आपको पकड़ना पड़ेगा जोजिला पास। ये लो दूसरा नंबर डाल दे दो, जोजिला पास, ठीक है। अब जोजिला पास अगर आपको पकड़ना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? श्रीनगर से लेह। श्रीनगर टू लेह जाने के लिए जो पास होगा वो आपका जोजिला पास होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर हाईवे भी है, पर वो हमारे काम के नहीं। आपसे ज्यादा से आप पूछेंगे कि ये पास जो है वो कौन से स्टेट में आता है, या फिर ये पूछेंगे ये पास जो है वो किन 2 जगहों को जोड़ते हो। श्रीनगर से लेह जाना हो तो आपको जोजिला। अब श्रीनगर ये रहा, लेह ये रहा, और श्रीनगर जाने वाला जोजिला, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब अगला पास जो है वो हमें श्रीनगर से जम्मू लेके जाता है, तीसरा नंबर पास। तो इसका नाम है बनिहाल पास। अटल टनल सुनी है आपने? अटल टनल इसी बनिहाल पास पे ही बनी है, ठीक है। तो ये किसको जोड़ता है? श्रीनगर टू जम्मू, श्रीनगर टू जम्मू जोड़ता है। और अटल टनल इसी पे बनी है। सॉरी अटल टनल जवाहर पास, जवाहर टनल इसी पे बनी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बनिहाल पास पे चले तो ये रहा हमारा श्रीनगर, और ये रहा जम्मू। और श्रीनगर से जम्मू जाने वाला पास कौन सा है? बनिहाल पास। ये लो भाई, बनिहाल पास पर आगे। अब ये बनिहाल पास और प्लस आगे लिख लेना इसके जवाहर टनल, कि जवाहर टनल भी इसी बनिहाल पास पे श्रीनगर से जम्मू के रास्ते पे मिली है। अब लास्ट पास हमारा पीओ के जाने के लिए बचता है। इस पास का नाम होता है पीर पंजाल पास, पीर पंजाल पास। इससे आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाते हो, ठीक है। कभी आईआर वगैरह पढ़ेंगे या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं आपको सारा समझा दूंगा। गिलगित कहाँ है, कब गया था, क्यों गया था, पीओके कहाँ है, कब गया था, क्यों गया था, अब इनकी क्या स्थिति है, पर अभी के लिए इतना बहुत है। चलो भी, अब लास्ट में हम पास पढ़ेंगे पीर पंजाल पास। और बताओ कहाँ से कहाँ तक है पीर पंजाल पास? मैं अभी बता चुका हूँ। तो भाई पीर पंजाल पास है हमारा श्रीनगर से पीओके तक, ठीक है। अब ये भी सिक्योरिटी पीओवी से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों पास वहां पर इंपॉर्टेंट है। वहीं से ही हमारे यहाँ पर काफी सारे पंगे होते हैं, ठीक है। तो ये 4 पास तो आपको ध्यान में रखने हैं। अब एक लेटेस्ट पास थोड़ा सा ध्यान में रखना, उमलिंगला, काफी आजकल न्यूज में चल रहा है। उमलिंगला कौन सा पास? उमलिंगला पास। अब ये उमलिंगला पास क्या कहता है? आपको ये पता ना ला क्यों लग रहा है? क्योंकि ज्यादातर नॉर्दर्न के जो इंडिया के जो पासेज होते हैं और वेस्टर्न हिमालयस के जो पासेज होते हैं वहां पर ला लगता है ज्यादा, ठीक है। तो उमलिंगला पास पे चलते हैं। अब उमलिंगला पास जो है वो बेसिकली आपको ये बता देता हूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर बाइक पास है, ठीक है। तो उसमें लिख देते हैं हाईएस्ट मोटर बाइक पास ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट मोटर बाइक पास ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर बाइक पास कौन सा है? हमारा उमलिंगला, ठीक है। अब ये एक हमारे हिमांक प्रोजेक्ट चलता था, तो हिमांक प्रोजेक्ट के अंडर ये पास बनाया गया हमारा उमलिंगला। मेन बात आपको उमलिंगला के बारे में 2 याद रखनी है। एक तो हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए उमलिंगला। और उमलिंगला पास है कहाँ? तो श्रीनगर, ठीक है। उसमें से भी आपको एक बात याद ये रखनी है कि ये जो पास है वो हमारा लद्दाख रेंज में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख रेंज में। और वैसे लिखने को तो बहुत सारी बातें, ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट काम की नहीं। लद्दाख रेंज में पड़ता है, हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द वर्ल्ड, और हिमांक प्रोजेक्ट के तहत ये हमारा बनाया गया था उमलिंगला पास। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पासेज किसके हो गए? ये हमारे पासेज हो गए जम्मू एंड कश्मीर के। अब हम पढ़ेंगे आगे पासेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश। फिर आपको पता है लास्ट में मैं आपको रिवाइज तो करा ही दूंगा। और यार जितने लोग देखते हो को शेयर वेयर कर दिया करो यार।
तुम नहीं करोगे तो अपने जैसे भाइयों के पास पहुंचेंगे कैसे, अपने जिनको सच में इस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, तो भाई जैसा तैसा आता है वैसा मैप बना लेते हैं एक बार। वैसे तो मैप में हमारी दिक्कत ही रहती है। तो ठीक है, चलो भाई अब देखो इसका पास वैसे तो याद करने हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत ईजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो पहला तो अपने नीचे से शुरू करेंगे, हिमाचल प्रदेश जहाँ पर आता है ना, तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है हमारी मनाली। मनाली जाते हैं सारे, तो ये मनाली वाला पास आ गया। ठीक है, मनाली के बाद एक ऊपर पास हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक ऊपर हो रहा है यहाँ पर। तो कितने पास हो गए? 3 पास हो गए, 1 2 और 3। समझे? अब हमने शुरू कहाँ से किया था? मनाली से। ये लो मनाली लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हमें जाना कहाँ पर है? लेह। तो मनाली वाले हिमाचल प्रदेश के जितने भी पास है उनमें से लगभग पास जो है वो आपको ऊपर मनाली से लेह ही जाके लेके जाते हैं। एक पास बस यहाँ पर आता है जो आपको नीचे शिपकिला पास है, जो आपको नीचे लाने के लिए बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे शिपकिला पास कैसे मैं भी बताता हूँ आपको। अब भाई यहां से एक नदी आती है हमारे सतलुज, जब रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ये नदी आती है सतलुज। अब ये सतलुज नदी जो है वो शिपकिला पास से एंटर होती है। यहाँ से ये जो पास है शिपकिला पास है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो ये पहला पास आता है हमारे पास रोहतांग पास, फेमस पास है। आज भी अगर किसी ने ज्योग्राफी वगैरह नहीं पढ़ी तो उसको लगता है रोहतांग पास जगह है। चलो अब देखो कुल्लू की वैली से अगर लाहौल स्पीति तक आपको जाना है, देखो यहाँ मनाली आता है तो यहाँ पर हमारा लाहौल स्पीति पड़ेगा। ये हमारा लाहौल स्पीति मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका लाहौल स्पीति पड़ेगा। लाहौल स्पीति, स्पीति वैली है ना जो। अगर आपको कुल्लू की वैली से लाहौल स्पीति जाना है तो आपको काम सबसे ज्यादा कौन सा आता है? हमारा रोहतांग पास आता है। कुल्लू वैली से लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति अगर आपको जाना है तो कौन सा पास काम आएगा? आपके रोहतांग पास काम आएगा। अटल टनल में आपको बता रहा था, गलती से मैंने बोल दिया बनियाल पास पे बनी हुई है, वहां पर जवाहर टनल है। अटल टनल हमारे रोहतांग पास पे बनी हुई है। ठीक है, अटल टनल हमारे रोहतांग पास पे, कुल्लू वैली से लाहौल स्पीति जाना है। और अभी आपको क्या बोला मैं कि अगर आप मनाली से करते हो शुरू तो लेह जाने के लिए आपको तीनों पास करने पड़ते हैं। पहले नंबर वाला रोहतांग पास, दूसरा और तीसरा जो भी है मैं वो भी बताऊंगा, उसके बाद जाके आप लेह पहुंचते हो। लेकिन पहले पास का मेजर इंपॉर्टेंस तो मनाली से लाहौल स्पीति तक ही है। लेकिन आपने ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये श्रीनगर लेह रूट का जो पास बनता है मनाली लेह का वो इंपॉर्टेंट पास नहीं है। बिल्कुल है भाई साहब, क्योंकि बिना रोहतांग पास नहीं करोगे जब तक आप आगे वाले बारालाचा पास पे जा ही नहीं पाओगे, ना थांगलांग पे जा पाओगे। ठीक है, तो अभी आपको बताएंगे। तो इट इज ए मेजर पास ऑफ मनाली लेह रूट। लेकिन इनिशियली कहाँ लेके जाता है आपको? कुल्लू से लाहौल, पर मेजर पास है भाई साहब मनाली टू लेह रूट का मेजर पास ऑफ मनाली टू लेह। तो ये बात आपको समझनी है। देखो ये पहला पास है, ये आपकी गाड़ी है। ठीक है, अब ये गाड़ी को अगर लेह जाना है तो पहले मनाली से कहां जाओगे? पहला पास पार करना पड़ेगा ना आपको, रोहतांग पास पार करोगे। रोहतांग पास पार करोगे, उसके बाद बारालाचा, ये वाला बारालाचा पास करोगे, फिर ये वाला थांगलांगला पास करोगे, तभी ले पहुंचोगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि चाहे रोहतांग ले लो, चाहे बारालाचा ले लो, चाहे थांगलांगला ले लो, तीनों पास बहुत इंपॉर्टेंट है ले जाने के लिए। लेकिन फिर भी रोहतांग पास की इनिशियल इंपॉर्टेंस पूछी जाए तो भाई साहब कुल्लू वैली से लेकर लाहौल स्पीति तक जाता है। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत आई होगी। तो पहला पास हमारा कौन सा हो गया? रोहतांग। मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो पहला पास तो हो गया रोहतांग, दूसरा पास हो गया बारालाचा। ठीक है, और तीसरा पास होगा थांगलांगला। ठीक है, तो पहला पास तो हो गया रोहतांग, दूसरा पास हो गया बारालाचा और तीसरा पास हमारा कौन सा हो गया? थांगलांगला। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं बारालाचा पास। सॉरी, अरे यार, बारालाचा पास। अभी बारालाचा पास क्या कहता है देखो। हम इतना तो जान गए कि लाहौल स्पीति से अगर ये पास कनेक्ट करता है तो ये लाहौल स्पीति से लेह को कनेक्ट करता है। लेकिन फिर भी इसमें सेम बात कि मनाली से लेह जाने का इंपॉर्टेंट रूट है। पहले तो मैं वो लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पास ऑफ मनाली लेह रूट। राइट, मनाली लेह रूट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है। ठीक है जी, उसके बाद लाहौल स्पीति टू लेह रूट का भी है। ऊपर देखो ना यहाँ पे
भाई अगर मैं पहले रोहतांग पास से निकला, रोहतांग पास से निकलने और मनाली से लाहौल स्पीति आ गया, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि रोहतांग पास मनाली और लेह रूट का इंपॉर्टेंट पास है, क्योंकि अगर बारालाचा पहुंचना है तो रोहतांग तो पार करना ही पड़ेगा। वैसे ही लाहौल स्पीति से ले जाने का भी पास बारालाचा है, लेकिन मनाली लेह रूट का भी इंपॉर्टेंट पास है ये, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट पास आता है हमारा इस बार में थांग लांगला। थांग लांगला, ठीक है। अब थांग लांगला भी वही बात, ये सिंपल सीधा सीधा, इसके बिना तो आप पहुंच ही नहीं सकते। अगर आपको ले जाना है तो पहले आपको रोहतांग पास करना पड़ेगा, फिर बारालाचा पास करना पड़ेगा, फिर थांग लांगला पास करना पड़ेगा। तो इसमें तो एक ही लाइन है, इंपॉर्टेंट पास हो मनाली रूट, तो ईजी है ना, आगे पास यार थोड़ी है। इंपॉर्टेंट पास ऑफ मनाली लेह रूट, मनाली लेह रूट, दिक्कत थोड़ी यहाँ पे कुछ। ये लो भाई, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। लास्ट में जो पास है मैंने यहाँ पर याद है कि ये पास बनाया था कि ये हमारी सतलुज नदी है और वो हिमाचल प्रदेश के अंदर एंटर हो रही है। तो किस पास से एंटर हो रही है, तो भाई साहब इस पास का नाम है शिपकिला। बस ये थोड़ा सा साइड में पड़ जाता है, ये मनाली लेह रूट का पास नहीं है, ठीक है, शिपकिला पास, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछे कि पहले तो शिपकिला लिख देता हूं मैं, अगर आपसे पूछे कि ये पास इतना इंपोर्टेंट क्यों है, पहली बात तो इट कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत। इट कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत को जोड़ने वाला पास कौन सा, हमारा शिपकिला पास है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बोला कि सतलुज रिवर जो एंटर करती है इंडिया में, सतलुज रिवर एंटर्स इन इंडिया, इंडिया में एंटर करती है थ्रू दिस पास, ठीक है। तो सतलुज रिवर इंडिया में इसी पास के थ्रू एंटर करती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये भी मान सकते हो कि हाँ सतलुज रिवर ने ही इस पास को बनाया है एंटर कर करके। तो आपको हिमाचल प्रदेश के सारे याद हो गए, वेरी गुड। ऊपर चल के एक बार डायग्राम में देख लेते हैं भाई। देखो ये हमारा मनाली रहा, वो ऊपर हमारा लेह रहा, बीच में हमारे लाहौल स्पीति। अगर आपको मनाली से सिर्फ लाहौल स्पीति जाना है तो रोहतांग पास से चले जाओगे, लेकिन अपने ये नहीं कह सकते इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब, ये भी मनाली लेह रूट का बहुत इंपॉर्टेंट पास है। अगर आपको लाहौल स्पीति से ले जाना है तो आपको रोहतांग पास नाम नहीं लेना, फिर आपको बारालाचा लेह पास लेना है, लेकिन ये भी मनाली लेह रूट का बहुत इंपॉर्टेंट पास है। अगर आपको थांग लांगला जाना है तो थांग लांगला सिंपल सिर्फ मनाली लेह रूट लेके जाता है। लास्ट को शिपकिला पास से सतलुज रिवर हमारा एंटर होती है, तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला पास भी कौन सा, हमारा शिपकिला पास है। तो आपको याद होंगे कौन से हमारे पासेस जो हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद उत्तराखंड के पासेस ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के पासेस से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। बस आपको मैं नाम लिखवा रहा हूँ उत्तराखंड के पास से। कल को आपसे यही पूछ ले कि भी निम्नलिखित में से कौन सा पास उत्तराखंड में है या नहीं, अनटिल अनलेस आप यूके पीसीएस का पेपर दे रहे हो। अगर आप यूके पीसीएस का पेपर दे रहे हो तो आपको बहुत सारे पासेस याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कम से कम 20-25 पासेस है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग कमिश्नर्स वहाँ पर आए थे और अपने अपने पासेस बना के गए थे। तो अभी के लिए मैं आपको नाम लिखवा देता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो लिख देता हूँ पासेस ऑफ उत्तराखंड, पासेज ऑफ उत्तराखंड। तो पासेज ऑफ उत्तराखंड अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला पास है थांगला। अब ये थांगला है, वो थांग लांगला था, ध्यान रखना, ठीक है। ये कौन सा थांगला, थांगला पास। दूसरा पास कौन सा, माना पास। थांग लांगला पास, माना पास। फिर अगला पास है नीति पास, और कौन सा रह गया, लिपुलेख। ठीक है। तो थांगला पास, माना पास, नीति पास, लिपू पास, और एक लास्ट में आता है एक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, ट्रेल्स पास। तो ये बस आपको नाम पता होने चाहिए कि ये निम्नलिखित में से पास कहां पर है। देखो नीति माना तो याद ही रहता है, थांग लांगला हिमाचल प्रदेश में, थांगला उत्तराखंड में, लिपुलेख और ट्रेल्स याद करना है आपको। ट्रेल्स वहां के कमिश्नर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये कहां से कहां जाते हैं हमें कोई लेना देना नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए पास उत्तराखंड में, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट के पासेस की, ये आपको ध्यान में होना जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, ठीक है। चलो जी, मैप बना लेते हैं भाई। अगर मैं नेपाल वाली खिड़की ये काटूं, ये मैंने नेपाल वाली खिड़की काट दी, ये नेपाल है, राइट। अब नेपाल वाली खिड़की बनाते हैं। चलो जी, पहले घुसेंगे, आप सिक्किम बनाएंगे, सिक्किम बना दिया, सिक्किम ने चलो भाई असम अरुणाचल प्रदेश पास किया, नीचे आ गए, ये नीचे सारा मणिपुर, और इधर से फिर मिजोरम, और ये इधर करके त्रिपुरा, और ये घुसे, और ये घुस के, और वापस काट के, और इसको ये निकाल दिया। इतनी सी तो जगह है घुसने के लिए। चलो भाई, अब यहाँ पर पासेस बनाने अपने को थोड़े इंपॉर्टेंट है। ये देखो, यहाँ पर जहाँ पर हमारा सिक्किम है वहाँ पर दो पास आते हैं, पहला नंबर पास, दूसरा नंबर पास, ठीक है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में, पहले मैं नाम भी साथ साथ लिख देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो ये सिक्किम है हमारा, ठीक है। अब सिक्किम में पहले पास का नाम है नाथुला और दूसरे का नाम है जलिपला। ये पहला है जिसका नाम है नाथुला, ठीक है। फिर दूसरे का नाम है जलिपला,
राइट। और ये जगह का नाम क्या है? सिक्किम। तो सिक्किम के 2 पास समझ में आ गया आपको। चलो अब अरुणाचल प्रदेश के पास से चलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश का पास आ गया 3 नंबर। अब ये 3 नंबर जो अरुणाचल प्रदेश का पास है, इस पास का नाम है बॉमदिला। क्या नाम है? बॉमदिला। अभी याद करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो कि यार ये लिखे जा रहा याद नहीं हो रहा, सब याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। अब एक पास है यांगयूप, ये 4 नंबर है, इस पास का नाम है यांगयूप। यांगयूप, ठीक है। अब ये पास है किसके? अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलो भाई, अब एक 5वां नंबर पास अरुणाचल प्रदेश में और आता है, ठीक है, जिस पास का नाम है दिफू। दिफू पास, ठीक है। फिर एक और पास आता है इसी जस्ट नीचे दिफू के नीचे, जिस पास का नाम है पेंगसंग, ठीक है। क्या नाम है? पेंगसंग। अब एक लास्ट में पास हो रहा है जो नीचे जाके वो म्यांमार में पास आता है, मणिपुर म्यांमार का पास है, उसको तुजू पास कहते हैं, 7 नंबर। अब ये तुजू पास है, तुजू, और ये है कहां पर? मणिपुर में, मणिपुर में है। और एक जो हमारा ये यांगसूप आपको पास बताया था ना, यांगसूप पास बेसिकली काम आता है, हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर ही बनाती है और ब्रह्मपुत्र ही यहाँ से अंदर आती है, ठीक है। कि अगर मैं ब्रह्मपुत्र बनाऊं और ऊपर से यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है हमारी, और ये ब्रह्मपुत्र ये चली गई अंदर, ये ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी लिखवाऊंगा सारे यार, सारे पास लिखवाएंगे, आपको टेंशन क्यों ले रहे हो, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलो, तो भाई पहले सिक्किम के 2 पासेस की बात कर ले, ठीक है जी। सिक्किम के 2 पास पकड़ते हैं, पहले तो नाथुला और जलिपला। अब दोनों नाम साथ लिख दूं मैं, नाथुला पकड़ लेता हूं एक तो, और प्लस जलिपला पकड़ लेता हूं, ये लो। पहली बात तो ये है कि दोनों के दोनों सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा पास था जो कि आपको तिब्बत से कनेक्ट करता है, ठीक है, शिप के लिए पास था, क्या ये बताओगे? तो सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करने वाले कौन से हैं? हमारे नाथुला और जलिपला, दोनों हमारे सिक्किम के पास तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। अब ये जो हमारा नाथुला पास है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कारण नाथुला पास इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हमारा जो आज के टाइम पर कैलाश मानसरोवर जाया जाता है, हमारा आज के टाइम पर कैलाश मानसरोवर इसी पास से जाया जाता है। कैलाश मानसरोवर जो रूट है वो हमारा नाथुला पास से ही जाया जाता है, ठीक है। एंशिएंट सिल्क रूट भी हमारा नाथुला पास का ही था, एंशिएंट सिल्क रूट भी हमारा किसका था? नाथुला पास का ही था। तो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है भाई, अगर मैं आपको सिक्किम के पास पढ़ा रहा हूं तो सिक्किम के दोनों पास जो है, चाहे वो नाथुला है चाहे वो जालिपला है, दोनों के दोनों पास से सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करते हैं। नाथुला पास का इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता है सिक्किम से, वो नाथुला पास से ही है, और दूसरा एंशिएंट सिल्क रूट भी हमारे नाथुला पास का ही है, ठीक है। तो हमें नाथुला पास पता चल गया। अब हमें कौन से पासेस पढ़ने? अरुणाचल प्रदेश के पासेस पढ़ने। एक तो पढ़ना है हमें बॉमदिला, बॉमदिला के बाद पढ़ना है यांगयूप, यांगयूप के बाद पढ़ना है हमें दिफू, ठीक है। तो पहले बॉमदिला और यांगयूप के बारे में बात करते हैं। पहले लिखते तो बॉमदिला। अब जो आप ये बॉमदिला पास पढ़ रहे हो या फिर आप यांगयूप पास पढ़ रहे हो, यांगयूप तो आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर जब मैंने ब्रह्मपुत्र नदी बनाई तो क्या कर रहा होगा यांगयूप पास, ठीक है। तो बॉमदिला कुछ नहीं करता, बॉमदिला भी अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश टू तिब्बत। और यांगयूप जो हमारा है वहां से आपको ऊपर देख के पता चल गया होगा ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स, ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स। तो 2 पास तो आपको समझ में आ गए किसके? हमारे बॉमदिला और यांगयूप, दोनों अरुणाचल प्रदेश के पास है। इसके यांगयूप के जस्ट नीचे एक पास आता है दिफू, दिफू। अब दिफू पास क्या कहता है? दिफू पास भाई साहब ये कहता है कि इंडिया, चाइना और म्यांमार रीजन के ऊपर बसा हुआ है ये, लोकेटेड ऑन, इंडिया में तो है ही अरुणाचल प्रदेश में, फिर चाइना में भी ये भिड़ता है और साथ में म्यांमार में भी ये भिड़ता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इंडिया में भी भिड़ता है, म्यांमार में भी ये भिड़ता है और हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी ये भिड़ता है, ठीक है। फिर आता है हमारा पैंगसोंग, पैंगसोंग भी अरुणाचल प्रदेश का पास है, लेकिन अब ये थोड़ा नीचे आ गया तो ये तिब्बत को नहीं जोड़ता, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार को ही जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार, ठीक है। पैंगसोंग के बाद लास्ट पास नीचे तुजू, तुजू हमें पता है मणिपुर का पास है, बहुत नीचे आता है। तो तुजू पास जो हमारा है वो तुजू जोड़ता है मणिपुर टू म्यांमार, मणिपुर टू म्यांमार। याद हो गए सारे? ऊपर मैप में दोबारा याद करवा दो। चलो भाई,
देखो हमारा जो है नाथुला पास, जलिपला पास, दोनों के दोनों यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है, तिब्बत पड़ता है, तो दोनों के दोनों तिब्बत से जुड़ते हैं, लेकिन जो नाथुला पास है वो हमारा एंशिएंट सिल्क रूट और आज का कैलाश मानसरोवर का रास्ता है। अब ये दो पास बड़े हमारे अरुणाचल प्रदेश के, बोमडिला और यांगयूब। बोमडिला पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश को ये भी तिब्बत से जोड़ता है, यांगयूब से ब्रह्मपुत्र एंटर होती है। दीफू जो पास है, दीफू हमारा इंडिया चाइना म्यांमार का पास है। पैंगसोंग जो पास है वो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार का है। मणिपुर का तुजू जो पास है वो भी म्यांमार का है, क्योंकि ये सारा एरिया यहाँ पर म्यांमार का लगता है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को जोड़ रहा है, ये मणिपुर म्यांमार को जोड़ रहा है, पर ये एरिया सारा किसका है, ये सारा यहाँ पर म्यांमार है। तो आपको समझ में आ गया होगा सारे पासेज हमारे। इन पासेज के अलावा कोई आपके पासेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अभी हमारे माउंटेन जो हमने सीरीज चला रखी थी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखो हमने पहले पासेस की बात करी, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के पासेस की बात करी, बीच में श्रीनगर। अगर आपको श्रीनगर से नॉर्दर्न वेस्टर्न में गिलगित जाना हो तो आपको पकड़ना पड़ता है पास बोडजिला। अगर आपको श्रीनगर से आपको मान लो पीओके में जाना है तो आपको पकड़ना पड़ता है पीर पंजाल पास, जो कि सिक्योरिटी पीओवी से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको श्रीनगर से जम्मू आना है तो आपको पकड़ना पड़ता है बनिहाल। अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना है तो आपको पकड़ना पड़ता है जोजिला पास, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है। उसके बाद बुर्जिला पास हो गया, जोजिला हो गया, बनिहाल हो गया, पीर पंजाल हो गया। उमलिंगला याद रखना हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द वर्ल्ड है, हिमांक प्रोजेक्ट के अंडर बना पड़ा था, लद्दाख रेंज पे आता है। तो ये हमारे 5 पास हो गए हमारे किसके, जम्मू एंड कश्मीर के। बुर्जिला के बाद जो कि बुर्जिला कहाँ जाएगा आपका लेके, आपको श्रीनगर से लेके जाएगा ये उधर अपने गिलगित की तरफ। बुर्जिला आपको गिलगित की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। बुर्जिला के बाद जोजिला श्रीनगर से लेके जाएगा, बनियाल श्रीनगर से जम्मू लेके जाएगा, पीर पंजाल श्रीनगर से पीओके लेके जाएगा, ठीक है। चलिए पासेज ऑफ हिमाचल प्रदेश पे चलते हैं। 3 पासेज बेसिकली आते हैं, नीचे शुरू करो। सबसे नीचे आएगा हमारा रोहतांग पास के ऊपर बारालाचा पास, बारालाचा के ऊपर थांगलांगला पास। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मनाली से लाहौल स्पीति जाना तो आपको रोहतांग पास पे काम हो जाएगा, लेकिन मनाली ले रूट का इंपॉर्टेंट पास है। और यहीं पर ही हमारी अटल टनल बनी हुई है रोहतांग पास पर, और वैसे ही हमारी जवाहर टनल बनी हुई है बनियाल पास पर, जो कि हमें श्रीनगर से जम्मू लेके जाता है। अगर आपको दूसरा पास देखना तो लाहौल स्पीति से ले जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा बारालाचा पास, लेकिन वो भी मनाली ले रूट का इंपॉर्टेंट पास है। और अगर आपको थांगलांगला पास कर दोगे तो आप ले पहुंच जाओगे, वो भी मनाली ले रूट का इंपॉर्टेंट पास है। फिर एक हिमाचल प्रदेश में पास पड़ता है शिपकिला, जो कि जिससे हमारी सतलुज रिवर एंटर होते हैं, सतलुज रिवर ने इसको बनाया हुआ है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में याद है थांगला, माना, नीति, ट्रेल्स और लिपुलेख पास, ठीक है। थांगला पता हो गया, माना पता हो गया, नीतू पता हो गया, लिपुलेख पता हो गया, ट्रेल्स पास हो गया, याद रखना बस। अगर मैं नॉर्दर्न ईस्टर्न की बात करूं तो सिक्किम के 2 पास आते हैं हमारे पास, कौन कौन से, जलिपला और नाथुला। दोनों पासेस ही हमारे तिब्बत से जोड़ते हैं, लेकिन नाथुला एंशिएंट सिल्क रूट का पास है, प्लस आज का कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करूं सबसे पहले आता है बोमदिला पास। बोमदिला पास क्या करता है, आपको तिब्बत से जोड़ता है और इसका कोई काम नहीं है। यांगजूब पास जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहां से हमारी ब्रह्मपुत्र एंटर होती है। दीफू पास जो है वो इंडिया चाइना म्यांमार का इंपॉर्टेंट पास है, और पांगसोंग पास जो है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर का जो तुजू पास है वो भी हमारे मणिपुर को म्यांमार से जोड़ते हैं, ठीक है जी। तो क्लास छोटी थी पर थैंक यू वेरी मच मेरे साथ डटे रहने के लिए। आपको एक बात बता दूं, आज हमारा माउंटेन्स का पार्ट पूरा हो गया। माउंटेन्स में इसके बाद कुछ नहीं है, माउंटेन्स कंप्लीटेड। भाई जब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया ना, सबसे ऊपर माउंटेन आएंगे, फिर प्लेट्यूज आएंगे, है ना, तो फिर प्लेन्स आएंगे, तो वो बातें बस यहाँ पर कंप्लीट होगी, ठीक है। तो माउंटेन्स वाला हमारा कंप्लीट हो गया, अब आगे प्लेन्स पढ़ेंगे, ओके। आइलैंड्स भी आएंगे, तो प्लेट्यूज भी आएंगे, पर यह बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो, तो माउंटेन्स कंप्लीटेड, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।